जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है वो शुक्रदेव से संबंधित होने जा रही है। शुक्रदेव जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं अभी तक ये अश्विनी नक्षत्र से गोचर कर रहे थे। अश्विनी नक्षत्र बेहद महत्वपूर्ण नक्षत्र माना जा रहा था, किंतु क्या था कि बुध देव के अस्त हो जाने के कारण आपको इनके प्रभाव नहीं मिल पाए। वहीं मंगल देव इस समय अष्टम भाव में चले गए हैं, जिसकी वजह से भी थोड़ी सी निगेटिविटी इस समय पर आ रही है। बनते बनते कार्यों को बिगड़ जाना इस समय पर आपके लिए हो रहा है। वहीं शनिदेव का मंगल की दृष्टि में आ जाना, देखिए यह प्रभाव सिर्फ उन्हीं लोगों को नहीं प्राप्त होंगे जिन लोगों के जीवन में किसी प्रकार से हनुमान जी की कृपा बनी हुई है या जिन्होंने उपाय के द्वारा अपने मंगल को अच्छा किया हुआ है। वहीं अब शुक्रदेव जो कि आपके सुख भाव में बैठे हुए हैं और आपके राशिपति के परम मित्र होते हैं, आपकी राशि के सबसे योग कारक प्लेनेट होते हैं। शुक्रदेव अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। नक्षत्र परिवर्तन करके ये भरणी नक्षत्र से गोचर करते हुए दिखाई देंगे। भरणी नक्षत्र बेहद महत्वपूर्ण नक्षत्र है। भरणी नक्षत्र जैसा कि नाम से ही विदित है, धन धान्य, आपके जीवन में सुख संपत्ति, कीर्ति वैभव के लिए जाना जाता है। और शुक्र जब भी इस नक्षत्र से गोचर करते हैं तो ये कलात्मकता के लिए, ज्ञान वैभव के लिए, धनी संपन्नता के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। अब जब ये भरणी नक्षत्र से गोचर करते हुए दिखाई देंगे तो आपके जीवन में किस तरीके की स्थितियां बनाएंगे शुक्र। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं ये आकर्षण के कारक होते हैं, प्रेम के कारक होते हैं, सौंदर्य के कारक होते हैं, लग्जरी के कारक होते हैं, जीवन में मान सम्मान के कारक होते हैं, आपके जीवन को ऊंचाई तक ले जाने के कारक होते हैं। देखिए जब तक जीवन में तरक्की होगी नहीं, प्रसिद्धि नहीं बढ़ेगी, जीवन में आपका या तो व्यक्तित्व कुछ ऐसा हो जो लोगों के आकर्षण का केंद्र हो, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके कार्य सारे बनते चले जाएंगे, या फिर जीवन में आपके लग्जरियस इतनी ज़्यादा हो कि लोग आपके रहन सहन से जेलसी फील करने लगे। तो ये वही समय होगा जब लोग आपसे जेलसी फील करते हुए देखे जाएंगे, आपके जीवन में सुख संपदा की बरसात होती हुई देखी जाएगी। तो आइए जानते हैं भरणी नक्षत्र में जब शुक्रदेव गोचर करते हैं तो ये किस तरीके के प्रभाव लेकर आते हैं और आपके सुख भाव में बैठकर ये किस तरीके के आपको प्रभाव प्रदान करने वाले, इन पर पूर्णतया चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपकी लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। देखिए प्रत्येक समय जब गोचर में ग्रह अपनी चाल का परिवर्तन कर रहे होते हैं उस समय देखिए कुछ दुर्योग बन रहे होते हैं, कुछ राजयोग बन रहे होते हैं। अब मैटर ये करता है कि आप किस पॉजिटिविटी को, क्योंकि देखिए पॉजिटिविटी और निगेटिविटी दो ऐसी चीज़ें हैं जिसका दामन आप पकड़ कर चलेंगे वही चीज़ें आपके जीवन में होने लगती हैं। इसको हम ही नहीं, यानी आध्यात्मिक जगत ही नहीं, वैज्ञानिक जगत भी इस बात को मानता है। इसीलिए देखिए आजकल हर जगह बी पॉजिटिव का स्लोगन दिया जाता है। अब यहाँ पर सबसे पहले, क्योंकि जब आपका मन किन्हीं चीज़ों को मान लेता है, इस संसार में सबसे मोस्ट पावरफुल चीज़ क्या होती है? आपका माइंड। आपका माइंड जिन चीज़ों को बार बार इमेजिन करने लगता है, आपका माइंड जिन चीज़ों को बार बार पकड़ने लगता है, वही चीज़ें आपके जीवन में सकारात्मकता या नकारात्मकता के तौर पर आपके सामने उभर कर आने लगती हैं। आप बहुत योग्य हैं और किसी जगह जा रहे हैं लेकिन आपके मन में निगेटिविटी भरी हुई है, फलतः आप वहाँ इंटरव्यू वगैरह देने जा रहे हैं, किसी से बातचीत करने जा रहे हैं, आप नर्वस हो जाएंगे, फलतः उसी नर्वसनेस में आपसे कोई गलतियाँ हो जाएंगी। लेकिन जब आप कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं, जब कॉन्फिडेंस से तभी भरे होंगे जब आपके अंदर यह जज्बा होगा कि ये मेरा काम हो ही जाएगा, तब व्यक्ति क्या होता है उस समय उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, और कॉन्फिडेंस आ जाता है तो बिगड़े हुए कार्यों को भी वो बना रखने की क्षमता रखता है। अब शुक्रदेव जो देखिए सौंदर्य के कारक माने जाते हैं, प्रेम संपदा के कारक माने जाते हैं, जब ये चतुर्थ भाव में आते हैं, पहली बात तो ये यहाँ पर कारक होते हैं। ये चंद्रमा का घर है और चंद्रमा और शुक्र की विशेषताएं लगभग एक जैसी ही होती हैं। शुक्र जो है आपके जीवन में बैठे बिठाए इनकम के सोर्स जनरेट कराते हैं, लग्जरियस लाइफ दिलाते हैं, लग्जरियस यानी बहुत ज़्यादा ऐशो आराम, राजा तुल्य जीवन आपको दिलाते हैं। अब शुक्रदेव जब घर से गोचर करेंगे आपके तो सबसे पहले माता के जीवन में सुख संपदा आती हुई दिखाई देगी। माता इस दौरान काफ़ी प्रसन्नचित्त रहने वाली हैं, माता की इच्छाओं की पूर्ति होने वाली है। माता इस दौरान काफ़ी
आपके लिए प्रेम सौहार्द से भरी हुई दिखाई देंगी। और इस दौरान माता के पास आपको दिखाई देगा कि माता की सलाह के द्वारा किए गए कार्यों में आपको बहुत अप्रत्याशित रूप से लाभ प्राप्त हो रहा है। हालाँकि देखिए, बेशक आपको प्रारंभ में ऐसा लगे कि उनसे आपको लाभ नहीं होगा, लेकिन माता की सलाह लेकर या माता की उसमें आप कृपा का प्रयोग करके आप अपने कार्यों को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। तो क्षमा कीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि हमारे यहाँ पर थोड़ा-सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी-सी असुविधा हो सकती है, तो क्षमा करें उसके लिए। देखिए, कुछ लोग के जीवन में, परिवार के अंदर कुछ आपसी कलह चल रहे होंगे, उन कलह का निवारण होता हुआ देखा जाएगा। जीवन जो होगा बहुत खुशहाल इस दौरान होता हुआ देखा जाएगा। घर के लोग एक दूसरे के साथ प्रेम सौहार्द से बंधे हुए दिखाई देंगे। गृहिणी वर्ग जो है वह भी इस दौरान अपने घर की कलात्मकता का परिचय देती हुई देखी जाएगी। इस दौरान साज सज्जा के प्रति आप लोगों का बेहद ज़्यादा रुझान देखा जाएगा। घर को सजाना, डेकोरेट करना, रेनोवेट करना, ये सारी चीज़ें आप करते हुए देखे जाएंगे। आप घर की शिफ्टिंग भी कर सकते हैं इस दौरान। छोटे घर से बड़े घर में जा सकते हैं या बड़े घर से छोटे घर में जा सकते हैं। अगर कुछ नहीं करेंगे तो फिर आप अपने घर की साजो सज्जा में परिवर्तन जरूर देखेंगे। इसके अतिरिक्त शुक्र जो होते हैं वो आपके जीवन में आपकी प्रसिद्धि भी बढ़ाते हैं। तो इस दौरान आपके द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए जा सकते हैं जिनकी वजह से आप लोगों की चर्चा का केंद्र बन जाए। और देखिए, कहीं आप इस दौरान परिवार के सदस्यों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए देखे जाएंगे। भोग विलास के बहुत ज़्यादा शौकीन देखे जाएंगे। इस दौरान राशि खान पान आपकी हॉबी होने वाला है। अब देखिए, वही सप्तम दृष्टि स्वयं के घर को देखेगी, यानी अपने ही घर को देखेंगे, तो यह एक परिवर्तन राजयोग यानी कर्म स्थान पर भी आपकी प्रसिद्धि बढ़ती हुई देखी जाएगी। कर्म में कोई आप बदलाव चाहते थे, घर में कुछ नवीनीकरण चाहते थे, उन सभी के लिए ये समय बहुत अनुकूल है। इस दौरान देखिए, जो लोग सौंदर्य से जुड़े हुए हैं, फिल्म जगत से जुड़े हुए हैं, टीवी जगत से जुड़े हुए हैं, इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, थिएटर से जुड़े हुए हैं, ज्वेलरी का कारोबार करते हैं, या फिर जो कॉस्मेटिक्स होती हैं इनका कारोबार करते हैं, लग्जरी चीज़ें कारोबार या फिर ऐसे कारोबार जिनमें सौंदर्य का प्रयोग होता हो, फूड इंडस्ट्री से हैं, होटल मैनेजमेंट का कारोबार करते हैं, या ऐसा कोई भी कार्य करते हैं, इन चीज़ों में आपको ज़बरदस्त सफलता प्राप्त होने वाली है। व्यापारी जगत से हैं तो भी आपके लिए ये बहुत ही समय जो है आपके फेवर में रहेगा। और जिन लोगों की महादशा या अंतरदशा चल रही होगी, उन लोगों के लिए तो कहना ही क्या, ये भर देगा आपके जीवन को खुशियों से। इसके साथ ही देखिए, अधिकारी वर्ग आपका सपोर्ट नहीं कर रहे थे, या आपको कहीं नई डील के लिए जाना था, या आपको नए लोगों से कुछ वार्तालाप करना था, नए रिश्ते बनाने थे, उसके लिए समय काल बहुत अच्छा है। साथ ही साथ देखिए, जॉब को स्विच करके बिज़नेस करना चाहते हैं, बिज़नेस को स्विच करके जॉब करना चाहते हैं, इन सभी चीज़ों के लिए यह समय आपके लिए बेस्ट समय कहा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए यह समय काल बहुत ही उत्तम रहने वाला है। वहीं शुक्र की राशि जहाँ से सूर्य अभी गोचर कर रहे हैं, हालांकि देखिए कल 15 जून को सूर्यदेव भी अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, तब यहाँ से शुक्र के ही प्रभाव एकमात्र प्राप्त होने वाले हैं। अब शुक्रदेव यहाँ से प्रभाव देंगे तो संतान का जीवन इस दौरान बेहद प्रसन्नचित्त खुशहाल रहने वाला है। संतान के जीवन में किसी प्रकार की समस्या बनी हुई थी, वो समाप्त होती हुई दिखाई देगी। आपके विचारों में बहुत ज़्यादा उन्नति आती हुई दिखाई देगी। विचार बहुत तीव्रता से आपके इतनी तीव्रता से कौंधते हुए दिखाई देंगे कि आप सहसा इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि ये विचार आपके ही हैं, आपको ही ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं। भरणी नक्षत्र के जो स्वामी बुध देव हैं, ये भी उदित अवस्था में आ चुके हैं, जिसकी वजह से आपको इसके बहुत अच्छे प्रभाव मिलते हुए दिखाई देंगे। ये वाणिज्य के कारक होते हैं, वाणिज्य वर्ग के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। हालांकि देखिए, शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए एक सलाह रहेगी कि वो पहले अपनी कुंडली का एनालिसिस अवश्य करवा लीजिए। अगर विद्यार्थी वर्ग की चर्चा करें तो इस दौरान थोड़ा सा माइंड उनका डाइवर्ट हो सकता है, वो भी थोड़ा सा खुशियों में मग्न हो सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए इस समय काफ़ी मधुर रहने वाला है। प्रेम संबंधों में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए देखे जाएंगे, एक दूसरे को उपहारों का आदान प्रदान करते हुए देखे जाएंगे। एक दूसरे के साथ रिलेशन जो होंगे आप पे बहुत ही मधुरतम कहे जा सकते हैं कि मतलब इस दौरान आप जो समय, वो यादगार समय हो सकता है। आपके जीवन में जो बहुत समय से बहुप्रतीक्षित चीज़ें थी, उन चीज़ों को आप प्राप्त करते हुए देखे जाएंगे। विवाह के योग उम्र है, विवाह के आपके योग बनते हुए देखे जाएंगे। इस दौरान चटमंगनी पट ब्याह वाला स्थिति बनेगी। देखिए,
सुयोग्य जीवन साथी मिलना भी एक बहुत ही अच्छे समय की बात होती है। तो इस दौरान आपको सुयोग्य पार्टनर की भी प्राप्ति हो सकती है। और सबसे अच्छी बात ये है कि शुक्र जो है आपके जीवन में इस दौरान जो कहते हैं ना यात्राओं को भी दिखा रहे हैं। इस समय पर्यटन विभाग से जुड़े हुए लोगों के लिए समय का काफ़ी अच्छा बीतने वाला है। जो लोग टूर एंड ट्रैवल से जुड़े हुए हैं या जो लोग देखिए अपने आप को रिप्रेजेंट करके कार्यों को करते हैं, उन लोगों के लिए ये समय काल काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अब देखिए समय काल जो है आपके जीवन में मधुरतम समय तो रहेगा, लेकिन साथ ही साथ आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें भी लेकर आ रहा है जैसे अधिकता हर चीज़ की बुरी होती है। सुख सुविधाओं में मन न होना, ये आपके लिए थोड़ा-सा कष्टकारी हो सकता है कि मतलब सुख सुविधाओं का उतना ही भोग करें जितना कि आपके लिए उचित हो। तो बहुत ज़्यादा सुख सुविधाओं का भोग करना भी आपके लिए, और क्योंकि ये विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो इसलिए देखिए थोड़ी-सी नेगेटिविटी आपको प्रारंभ में अवश्य देखने के लिए मिलेगी। कोई भी कार्य कर रहे हो उसमें आपको प्रारंभ में थोड़ी-सी नेगेटिविटी ज़रूर देखने के लिए मिलेगी। अब इस नेगेटिविटी को कम करने के लिए और इनके सुप्रभावों को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर आपको कुछ विशेष उपाय बताने जा रहे हैं। सबसे पहले ओम सूं शुक्राय नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। आपके जीवन में खुशियों में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। शुक्र के बहुत अच्छे प्रभाव आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। माता लक्ष्मी जो होती हैं शुक्र की अधिष्ठात्री देवी होती हैं। माता लक्ष्मी के कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, श्रीम बीज मंत्र का जप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप माता लक्ष्मी को कमलगट्टे की माला भी भेंट कर सकते हैं। महिलाओं का सदैव सम्मान करें, किसी भी फीमेल का कभी अपमान ना करें। कोई भी बात आपको कहनी है बहुत शालीनता से कहें कि सामने वाले व्यक्ति को उसकी गलती का आभास भी हो जाए और उसको पता भी ना चले। साथ ही साथ देखिए आप सफ़ेद रंग की चीज़ों को शुक्रवार के दिन धर्म स्थान पर दान करना प्रारंभ करें। आप अपने आप को देखिए बहुत ही मेंटेन करके रखें। कभी भी जले फटे कपड़े ना पहने, कभी गंदे कपड़े ना पहने। जितना ज़्यादा साफ़ सुथरे रहेंगे, स्वयं को मेंटेन करके रहेंगे, उतने ही शुक्र आपके लिए प्रभाव अच्छे लेकर आते हुए दिखाई देंगे। सुगंधित चीज़ों का प्रयोग करें जिसमें अगर गुलाब का इत्र हो, अल्कोहल रहे तो आपके लिए बहुत ही शुभ प्रभाव लेकर आएगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़